हम लोग नेक्स्ट जेएस के ऊपर एक प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं जिसमें 2-3 नई चीज़ें इस्तेमाल करने वाले हैं। शॉपर नाम रखा है प्रोजेक्ट का और इसको हम लोग डिज़ाइन करेंगे। तो डिज़ाइन करने के लिए इस बार हम लोग सेट सी का इस्तेमाल करेंगे। सेट सी एन यू आई टेलविन का ही एक फ्रेमवर्क है जो रिएक्ट के जैसा फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। आप पूरा रिएक्ट की तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके सारे कंपोनेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे कंपोनेंट अवेलेबल हैं, आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चार्ट है, कैरोसेल है, ठीक है, कार्ड है, सब तरह का फीचर है। यूज़ करना पड़ेगा आपको। थोड़ा सा आपको यूज़ करने में कॉम्प्लिकेशन भी आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, बट आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा कैसे आप इसको यूज़ करते हैं। थोड़ा टाइम देकर इसके साथ थोड़ा इसके अपने ही पेन होंगे, थोड़ा धीरे धीरे करके इसको एब्जॉर्ब करना होगा। तो जब आप पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लीजिएगा तो आप अच्छे से काम कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर, ठीक है, देखिए, ठीक है, ये काफ़ी अच्छा है और काफ़ी मज़ेदार रहेगा। आप इसको वर्क में ला सकते हैं। लेकिन सेट सी एन, खाली सेट सी एन यूज़ करना चाहते हैं तो थोड़ा सा टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप फ्रेंडली होना चाहते हैं पहले रिएक्ट के कंपोनेंट से, तो आप सेट सी एन की जगह पे मटेरियल यूआई या डेजी यूआई ये सब यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आप टेलविन मटेरियल सर्च कर सकते हैं, जिसके बाद आपको ये वेबसाइट मिल जाएगा। ये भी लगभग सेट सी एन की तरह है, लेकिन सेट सी एन से ऑब्वियसली थोड़ा सा हल्का है। तो मैं ये कहूँगा कि आप इसको यूज़ करें या इसको यूज़ करें, बात एक जैसा होगा, बट मटेरियल वाले का थोड़ा सा सिंप्लिसिटी ज़्यादा है। तो आप इसी को यूज़ कीजिए अभी फ़िलहाल, बाद में आप चेंज कर लीजिएगा। तो ये रिएक्ट वाला जो पार्ट है, इससे आप देखिएगा कि कैसे इंस्टॉल करते हैं। ये रिएक्ट, नेक्स्ट, सब कुछ यहाँ दिख रहा है, ठीक है। कैसे आपको नेक्स्ट में अपडेट करना है, देखिए। इससे तो नेक्स्ट का क्रिएट नेक्स्ट इंस्टॉलेशन होता है, ये आपको तरीका है इसको इंस्टॉल करने का। तो चलिए इसी को इंस्टॉल करते हैं। आपको आना होगा टर्मिनल के पास और अपना कमांड npmi@टेलविन मटेरियल टेलविन /react ये वाला पार्ट आपको ऐड कर देना है। इसके बाद आपको अपना टेलविन कॉन्फ़िगरेशन लाइन चेंज करना है, ठीक है। कॉपी कर लेते हैं, इसको होने देते हैं इंस्टॉलेशन। और ये टेलविन कॉन्फ़िगर फाइल है जिसको आपको पूरी तरह से चेंज कर देना है, ठीक है। तो आपको पूरा चेंज करके क्या मिला, कुछ अंतर नहीं है। विथ एमटी नाम से, एमटी मतलब मटेरियल सीएसएस टेलविन, मटेरियल टेलविन को यूज़ करने के लिए आपको इंपोर्ट कर लेना है। एक वेरिएबल विथ एमटी लगा हुआ है, अब पूरा कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर आ जाएगा और कुछ नहीं है, ठीक है। कॉपी पेस्ट करने से ज़्यादा सेफ है। क्या लिखा है, वंस यू इंस्टॉल मटेरियल टेलविन यू नीड टू रैप योर टेलविन सीएसएस कॉन्फ़िगरेशन विथ एमटी फंक्शन, ये वाला, ठीक है। और ये ऐसा कर सकते हैं कहाँ, तो वो आपको बता रहा है। बाकी कुछ नहीं करना है, आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप नेक्स्ट जेएस 13 यूज़ कर रहे हैं तो क्लाइंट साइड में ऐसे और सर्वर साइड में यहाँ देखो, क्लाइंट साइड में ऐसे कर देंगे और सर्वर साइड में ऐसे करेंगे। तो थोड़ा सा अंतर है दोनों में, आपको थोड़ा धीरे धीरे समझ में आएगा, कोई बात नहीं। इफ़ यू वांट टू यूज़ अ क्लाइंट इन ऐप राउटर, मेक श्योर द यूज़ क्लाइंट डिस्क्रिप्शन अवेलेबल होना चाहिए, सिंपल इट्स ओन, ठीक है, ठीक है। मामला क्या है बताते हैं आपको। मामला ये है कि आपको ये बात का ध्यान रखना होगा कि जहाँ पे भी आप अपना मटेरियल टेलविन को यूज़ कीजिएगा वो कंपोनेंट क्लाइंट कंपोनेंट होना चाहिए, ठीक है। तो आपको क्लाइंट क्यों, क्योंकि इसमें बहुत जगह ऐसा कंपोनेंट है जिसमें ऑन क्लिक है, स्टेट है, तो आपको उस पर ध्यान रखना होगा। ऑन क्लिक स्टेट सब यूज़ क्लाइंट पे काम करता है, तो एकदम धीरे धीरे फॉलो करेंगे, ठीक है। ये देखिए क्लाइंट पे ऐसे काम नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। @ वाला लगाकर क्लाइंट पे काम नहीं करेगा, पूरा पाथ लिखकर ऐसे जाएगा तो काम करेगा। तो ये ध्यान रखना है, कुछ रूल है एक्सपोर्ट करने के जो ध्यान रखने वाली है। टेलविन सीएसएस के कॉन्फ़िगरेशन फाइल ऐसे करके आपको कॉन्फ़िग करने हैं। और उसके बाद थीम प्रोवाइडर, ठीक है, कम्स इन थीम प्रोवाइडर डिफ़ॉल्ट। अगर आप थीम प्रोवाइडर चेंज करना चाहते हैं तो अपने माई ऐप में आप ऐसे करके कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इसको इंस्टॉल कराएंगे और आप अपना इस्तेमाल इस तरह से कीजिएगा। चलिए चेक कर लेते हैं कि सब कुछ ठीक है कि नहीं है। इंस्टॉलेशन का काम ख़त्म हो गया, वापस से रन देव कर लेते हैं। और एक प्रैक्टिस के लिए, एक छोटा सा एग्जांपल के लिए, हम लोग page.js में डायरेक्ट तो नहीं कर सकते क्योंकि वो सर्वर कंपोनेंट होता है। तो हम लोग ऑब्वियसली क्या करेंगे, एक फोल्डर बना लेंगे कंपोनेंट्स नाम से। और जैसे कि अभी हम बटन बनाना चाहते हैं, लिखते हैं माई बटन, ठीक है, .jsf। जावा स्क्रिप्ट में जो हम लोग रिएक्ट बनाते हैं उसमें कैपिटल लिखना अनिवार्य होता है फाइल का नाम, और यहाँ पे आप स्मॉल लिख सकते हैं, बट अंदर तो कैपिटल ही होगा, ठीक है। तो हम इसको
बटन को RAFC आप जानते ही हैं सब, इसमें इसका नाम माई BTN लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ जो है ना div के बीच में बटन को डालने के लिए बटन इंपोर्ट कर लेते हैं। देखिए कहाँ से इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है। एक प्रॉब्लम है, आप समझ रहे हैं क्या प्रॉब्लम है? आप यहाँ पर अगर काम कर रहे हैं बटन क्लाइंट कंपोनेंट में नहीं काम कर रहे हैं तो आप @ लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर ऐसे लगाते हैं, ठीक है। तो ये क्लाइंट कंपोनेंट नहीं है, सर्वर कंपोनेंट है, तो हम लोगों को @ वाला काम करेगा। लेकिन अगर क्लाइंट कंपोनेंट होगा तो // वाला काम करेगा। खैर, तो हम लोग ये बटन छोटा सा बनाए, इसमें बीच में क्या टेक्स्ट देना है वो आप डिसाइड कर सकते हैं, और बीच में टेक्स्ट वगैरह दे सकते हैं। सिंपल सी चीज़, क्लिक, ठीक है, ये लिखा हुआ आएगा। तो माई बटन को कहीं इंपोर्ट करना पड़ेगा। ऑब्वियसली ये पहला पेज ये है मेरा RAFC, देखिए। तो पहला पेज जो है यहाँ पर हम इसको बटन, माई बटन नाम था, माई बटन को इंपोर्ट करके लगा देंगे, ठीक है। चेक करने के लिए हाँ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सेट चेंज वाला टैब हटाओ, रिफ्रेश करो, चेक करो। कंपाइलिंग चल रहा है, चलने दो। एक आ गया तो सब समझ में आ गया। नहीं, अभी जस्ट स्टार्ट किया इसको, जो समय लगना है वो तो लगेगा ही। खैर, तो आप थोड़ा सा इसको अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं कि देखिए एक्रोनिम है, यहाँ पर क्लिक करेंगे ये ऐसे करके खुलता है, बड़ा अच्छा सा लगेगा देखने में। ऐसे करके बहुत कुछ है, तो आपको बस बिल्ट इन है, सबको यूज़ करना है। और कहीं कोई एरर आ जाएगा तो यहीं से हेल्प लेकर आपको सॉल्व भी करना है। देखो स्पिनर है, ये देखो घूम रहा है, ठीक है, इस टाइप का। यहाँ पे कुछ 500 का एरर आ गया। देखिए, ठीक है, तो अच्छे से काम कर रहा है और आपका बटन यहाँ पे आ रहा है। बटन में काफ़ी इफेक्ट है, रिपल्स भी है, देखिए ऐसे करके वेव बन रहा है, बहुत सारे कुछ इफेक्ट इसमें बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाता है आपको, और आप अपना अच्छे से काम कर सकते हैं। चलिए इसमें से सबसे पहले सीखेंगे नेप बार लगाना। ऑब्वियसली यही काम है पहला, तो हम लोग नेप बार को चूज़ करने के लिए यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर नेप बार पर काम करते हैं। चूँकि बैक एंड भी आ रहा है और फ्रंट एंड भी आ रहा है, तो इस तरह से काम तो नहीं करेंगे, थोड़ा डिलीट कर देते हैं और अच्छे से फ्रेश तरीके से काम करने वाले हैं। तो फ्रेश तरीके से काम करने का मतलब ये है कि हम ऐप फोल्डर के अंदर में 2 ग्रुप ऑफ राउट्स बनाएंगे। एक का नाम हम लोग रखेंगे फ्रंट, कुछ भी लिख सकते हो, नाम में कुछ भी नहीं रखा, देखिए इसमें छोटी ब्रैकेट छूट गया। और दूसरा जो बाहरी फोल्डर एक और बनेगा उसका नाम रखेंगे बैक। तो ये नाम लिखने से URL में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है और ये बस आपके ग्रुपिंग के लिए है। तो अपना जो फ्रंट वाला पार्ट है ये फ्रंट में डाल दीजिए page.js को, और फ्रंट का जो आपका जो लेआउट है वो फ्रंट के में डाल दीजिए, तो लेआउट भी अंदर चला गया। ऐसा पॉसिबल है करना और आप आराम से कर सकते हैं, तो इससे आउटपुट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फ्रंट का जितना कंपोनेंट बनेगा फ्रंट फोल्डर के अंदर बनेगा, और बैक के लिए अलग से एक फ़ोल्डर बनेगा एडमिन, उसके अंदर बनेगा। तो हम लोग फ्रंट फोल्डर के अंदर में कंपोनेंट बना लेते हैं जो कि फ्रंट से रिलेटेड है, कंपोनेंट्स, ठीक है। अब ये जो कंपोनेंट फोल्डर है ये आपका आराम से यूज़ में आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे यहाँ पे हम अभी कंपोनेंट को बनाने के लिए नेप बार को चूज़ किया है, आप देख सकते हैं यहाँ नीचे। देखिए एक बात और याद रखना, हीरो आइकन को इंस्टॉल करना होगा अगर तुमको आइकन चाहिए तो npm i हीरो आइकन /react ये आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही आसानी तरीके से इसको किया जा सकता है, देखिए, ठीक है। मैं 2 टर्मिनल रख लेता हूँ, एक ऑलवेज ऑन रहेगा, एक में इंस्टॉलेशन का काम करेंगे, ठीक है, इससे थोड़ा आसान हो जाएगा। इतना लंबा चौड़ा एरर का मतलब क्या है पता नहीं, कंप्लीट हो रहा है इसलिए आ रहा है। खैर, इसको कमांड पे डाल दिया और ये आपका आइकन है, देखिए ये आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटा सा आइकन डिज़ाइन है,
और आप नीचे देखिए बहुत अलग अलग तरीके का आपको मिलेगा। या नीचे देखिए जो आपको पसंद है, जो डिज़ाइन आपको लग रहा है कि हाँ मेरे सूटेबल है। इसमें देखिए लोगो का आइकन था, यहाँ पे सर्च का पट्टी है, इस तरीके से यहाँ देख सकते हो। ठीक है, देखो बहुत कुछ है। देखो सिंपल डिज़ाइन, जो जितना सिंपल होगा उतना ही अच्छा होगा। ये मेगा मेन्यू के साथ आता है, देखो क्लिक करने पे ये मेन्यू खुल रहा है। ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पर नीचे, ठीक है, ये सॉलिड बैकग्राउंड के साथ आ रहा है। मतलब आप A to Z काम भी रिएक्ट का किया हुआ है, मतलब जो डिज़ाइन में करना है, स्टेट लगाना है, ये सारा चीज़ पहले से किया हुआ है, बस आपको कॉपी पेस्ट करना है जिससे आपका समय बचेगा। ठीक है, देखिए सब हम आपको दिखाते हैं, तब हम जाएंगे। देखिए गेटिंग स्टार्ट, लॉग इन। ठीक है, तो जो भी आपको यहाँ पे फंडामेंटली पसंद आ जाए उसको आप क्या कीजिएगा, जस्ट कॉपी बटन ऊपर में है, आप उसको कॉपी कर सकते हैं। सिंपली कॉपी कीजिएगा और अपना एक कंपोनेंट बना के उसमें डाल दीजिए। देखिए हम इसमें नाम लिख रहे हैं पब्लिक हेडर। ठीक है, नाम से समझ में आना चाहिए क्या लिख रहे हैं हम। RAFC पूरा मिटाते हैं, RAFC। अगर सॉरी इसकी तो ज़रूरत है ही नहीं, ये तो बस इसमें सब कुछ मिल जाएगा। कॉपी जस्ट पेस्ट, आपको बस एक काम करना, वो ध्यान रखना है, वो नाम जो है आपका फंक्शन का वो अपने हिसाब से लिखो। तो हम लिख देते हैं पब्लिक हेडर। ये नाम पे बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आपको चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा ही होगा। देखिए आपको कुछ भी नहीं करना अभी फ़िलहाल के लिए, धीरे धीरे कस्टमाइज़ करना सीखेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या हो गया, यहाँ पर हमको यूज़ क्लाइंट लिखना है। जैसा कि हमको पता है सब क्लाइंट के कॉम्पोनेंट होता है, तो आपको हमेशा क्लाइंट कॉम्पोनेंट मान के ही चलते जाना है। ठीक है, आपका काम यह पब्लिक हेडर का हो गया। आप इसमें इसको यूज़ करना चाहते हैं, आराम से बुलाइए पब्लिक हेडर, सिंपल, आगे इम्प्लीमेंट हो गया। आप इस पर रिफ्रेश कीजिए, देखिए ये वाला नोट जो है ना, मैं सर्वर चला रहा है। ठीक है, इसमें परेशान नहीं होइएगा कि देखो यहाँ पे import global.css लिखा हुआ है। ठीक है, मैं आपको दिखाऊँ कहाँ पे, इसी पब्लिक हेडर में। देखो ओ अच्छा, लेआउट में, सॉरी बाहर हो गया ना, तो इसलिए डॉट इसको भी अंदर डाल दो, सब प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी global.css को भी लेआउट के साथ कर दो। अब तो सही हो गया बात, तो अपना रिफ्रेश करो, चेक करो। अब एक और प्रॉब्लम देखो क्या है, मैंने वहाँ से इंपोर्ट रिएक्ट हटा दिया था और ये react.use स्टेट बोल रहा है, तो वापस लिख देते, कोई बड़ी बात नहीं है। इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम react, बस सिंपल। तो ये यहाँ पे देखो, यहाँ इस्तेमाल किया इसने रिएक्ट, R कैपिटल लिख देते हैं। ठीक है, हो गया। अब रिफ्रेश करो, देखो ऊपर में पट्टी आ गई, आप इसको देख सकते हैं, ये कोलैप्सिबल है। बट आपको किस साइज़ में चाहिए कोलैप्सिबल, वो सब भी आप यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। आपको मैकेनिज्म समझ में आना चाहिए कि हाँ क्या हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ स्टेट बना हुआ है ना, 3 स्टेट्स हैं, यहाँ रेंडरिंग आइटम लूप चल रहा है बेसिकली, और यहाँ मेन्यूज़ बताए जा रहे हैं कौन कैसे है, किस साइज़ में है। ठीक है, वेरिएंट कौन सा है, और बाकी चीज़ें, फ्रेगमेंटेशन में यहाँ काम हो रहा है। मेन्यू बार आ गया, ये सेक्शंस आ गए, ये राउंडेड हो गया, LG साइज़ में क्या होगा, MG साइज़ में क्या होगा, सब टेलविंड है, ज़्यादा कुछ अलग है नहीं। तो आप आराम से इसको कवर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आखिर किस तरह से बना हुआ है। आप इसमें जितना भी लॉजिक लगाइएगा उसी हिसाब से काम करेगा। ठीक है, वेरिएंट, स्मॉल, टाइपोग्राफी, सब कुछ अवेलेबल हो जाता है आपको, आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। ऑब्वियसली थोड़ा सा आपको पेनिंग तो लगेगा ही, क्योंकि ये जो आपने बनाया है ये किस साइज़ पे रिसाइज़ करना है। यहाँ देखो 960 लिखा हुआ है, आप इसको 1080 कर दो। ठीक है, तो आपका 1080 पर इनर 1080 पे नहीं, 320 कर देते हैं। हाँ
इनर विंडो विथ सेट ओपन नेव टैब। अगर रिसाइज करते हैं 300, देखो कोई ऐसी साइज़ तो होगी जिसमें पूरा स्क्रीन दिखेगा। सेट ओपन फॉल्स, ये तो फॉल्स ही है, इसको ट्रू कर देते हैं। अब दिखाते थे, पहले से ही खुला हुआ, वापस ले जाते हैं किस डिग्री पे दिखाना है। यहाँ पर LG हिडन, लार्ज में हिडन है ना, तो यही को हम यहाँ पे देखो, ये बटन हिडन, ठीक है, ये सब हिडन हिडन। तो सब कुछ लॉजिक में लगा हुआ है कि आपको किस साइज़ में क्या चाहिए और किस साइज़ में कैसे दिखाना है, वो आप अपने हिसाब से वेरिएंट वाइज कर सकते हैं। अब हम यहाँ दिखाते, देखो स्टिकी डार्क सिंपल, सिंपल नेम बार, आप सबको रिप्लेस कर करके देख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कॉपी कीजिएगा, सिंपली कॉपी कीजिएगा, याद रखिएगा, पेस्ट रिप्लेस कर सकते हैं पूरा, लेकिन ध्यान रखना वाली बात क्या है, नाम, ठीक है, जो एक्सपोर्ट हो रहा है वही नाम, बाकी बहुत सारा फंक्शन हो सकता है, जो एक्सपोर्ट हो रहा है वही नाम को उसके अकॉर्डिंग रखिएगा जिस अकॉर्डिंग में आपको रखना है। इंपोर्ट मेरा लाइन यही है, तो आपको बेसिक चेंजेस आने चाहिए। और एक और इम्पॉर्टेंट बात क्या है, यूज़ क्लाइंट, जो कि आपको कॉपी करने से नहीं मिलने वाला। देखो रिफ्रेश, देखो दिख रहा है, तो आप आराम से इसके साथ जा सकते हैं और इसके साथ काम कर सकते हैं। किस वेरिएंट में क्या प्रॉप्सेस हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखो नेव बार डैश प्रॉप्स, तो अब आपको प्रॉप्स में बताया जाता है कि किस में फुल विथ देना है या नहीं देना है, बुलियन करना है, ब्लर करना है, शैडो देना है, कलर देना है, सब वेरिएंट अवेलेबल है, ठीक है। तो तुम चाहो तो किसी भी तरीके का, देखो इतना सारा कलर अवेलेबल है, तुम कोई भी कलर को चूज़ कर सकते हो, ठीक है, माउंटेड कर सकते हो। तुमको टेक्निकली बाद में बता दूं कि सारे चीज़ों को आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, पूरी एबिलिटी मॉडिफाई करने की, बट सिंपल नहीं है, इतना आसान नहीं है, आपको धीरे धीरे चीज़ों को एब्जॉर्ब करना ही पड़ेगा। तो आपका जो नेव बार है, ये वाला नेव बार लिस्ट है, ये नहीं है फंक्शन, ये फंक्शन है आपका जो एक्सपोर्ट हो रहा है, वही आपका मेन है। आप उसमें अपने हिसाब से डिज़ाइन कर दो, अपने हिसाब से डिज़ाइन बता दो, जैसे मैं दिखाया ना आपको। देखो फुल विथ ट्रू फॉल्स में वैल्यू होता है, ट्रू फॉल्स। ये कैसे पता चला हमको कि फुल विथ नाम है, ये प्रॉप्स में यहाँ बता रहा है हमको, यही चीज़ समझना है। देखो फुल विथ डेटा टाइप क्या होगा, बुलियन, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, तो मैंने ट्रू लिखा, तो क्या हुआ, वो फुल विथ का हो गया। रिफ्रेश करके देखो, ठीक है। अब ये फुल विथ फॉल्स ट्रू कैसे जाना है कैसे नहीं जाना है, वो अपना डिसाइड कर लो। इधर रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनेगा, बहुत मज़ेदार होगा, ठीक है। देखो और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम धीरे धीरे करके आपको दिखाते हैं। वेरिएंट, अब कितने वेरिएंट है, बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, फील्ड होता है। अब कितने वेरिएंट है तुम यहाँ देख सकते हो, वेरिएंट ग्रेडियंट है और फील्ड है। उसका कलर है, कलर के कितने टाइप हैं, ये सब यहाँ पे तुमको सपोर्ट करने के लिए डाला गया है। ऐसा कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो ठीक है, अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो पूरे तरह से, ठीक है। देखो सारी चीज़ें, सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल है, आप आराम से जा सकते हैं इसके साथ। खैर यह देखो मैक्स ऑटो MX एक्सेल साइज़ में, ठीक है। अब हम यहाँ स्क्रीन LG कर देते हैं, LG की जगह नीचे होता है MD, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से स्क्रीन को एडजस्ट कर सकते हैं और कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ नाम है, आपको चेंज करना है, आप यहाँ लिख दो शॉपर, ठीक है, जो मेरा प्रोजेक्ट का नाम है वो आ गया शॉपर। इसी तरह से आपको लिंक जितना भी है यहाँ पे आइटम्स आइकन्स है, यहाँ पे वो आइकन्स ट्रू है या फॉल्स है वो दिखाना है, ट्रांसपेरेंट करना है, चीज़ें चेंज करनी है, किस स्क्रीन पे दिखाना है, किस में छुपाना है, ये सारी चीज़ें टेलविन CSS से हो सकती हैं और सब कुछ सब पॉसिबल है। देखो अब कोलैप्स करना है या नहीं करना है,
ठीक है, ट्रू या फॉल्स के हिसाब से। नेम बार की लिस्ट तुमको दिखानी कि नहीं दिखानी है, वो सब कुछ तुम डिज़ाइन कर सकते हो। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो इसमें कर देता हूँ MD ब्लॉक, और इसको कर हिडन हटा देते हैं, देखो आ गया। अब MD ब्लॉक है, उसमें फ्लिक्स लगा दो। नेम बार लिस्ट आइटम, अच्छा इसको ब्लॉक रहने दो। नेम बार का जो लिस्ट है वहाँ जाओ, नेम बार लिस्ट में यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है क्या होगा कैसे होगा, देखो ठीक है। तुम उसके अनुसार अपना काम कर सकते हो, बहुत आसानी से कर सकते हो। खैर वापस आते हैं, ठीक है। अब जैसे तुम्हारा थोड़ा सा और नीचे आ गया, मान लो तुम्हारे पास बैनर चाहिए तुमको, या कुछ और चाहिए, कैरोसेल चाहिए, इमेज कैरोसेल करे, उसके लिए कैरोसेल वाला यहाँ पे तुमको दिखेगा, देखो इमेज कैरोसेल, ये सब कुछ इवेंट सब लगा हुआ है, बस तुमको उठाना है और पेस्ट कर देना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम इसको पेस्ट करने जा रहे हैं, देखो मैं यहाँ कॉपी किया, कॉपी बटन है, ये पूरा कोड कॉपी हो गया, ठीक है। अब हमको इसको सिंपली यूज़ करना है, तो हम क्या करेंगे, एक नया कॉम्पोनेंट बनाएंगे, यहाँ पे नाम रखेंगे कैरोसेल, ठीक है। इसका नाम कैरोसेल लिखने से सही नहीं रहेगा, बैनर लिख देते हैं। वो नाम जो कॉम्पोनेंट का पहले से नाम है उसको अवॉइड करो, ठीक है। JSX ये हो गया, ये फाइल हो गया, ये यहाँ पेस्ट हो गया। कुछ नहीं करना, बस ऊपर में जाकर यूज़ क्लाइंट लिख देना। नहीं यहाँ नहीं करना है, यहाँ चाहिए होगा तब नहीं करना होगा, जहाँ चाहिए होगा वहाँ करना होगा, वो तो किया रहेगा, खाली यूज़ क्लाइंट आपको लिखनी है। और ये नाम है ये वाला, इसका नाम को बैनर कर दीजिए, ताकि इसी नाम से इंपोर्ट होगा, तो इसी नाम को यूज़ कर लीजिए। अब जैसे आपको यहाँ पे चाहिए एग्जाम्पल, तो आप लिखिए यहाँ पे बैनर, और देखिए इसको रिफ्रेश करके हाइट आप अपने वहाँ जाके कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक यहाँ ऑप्शन है, यहाँ पे बहुत ऑप्शन है। टेक्स्ट लिख सकते हैं, ग्रेडियंट लगा सकते हैं, एक्टिव डाल सकते हैं, देखिए बहुत ऑप्शन है। नेविगेशन दे सकते हैं, नीचे देखो बहुत सारे फीचर्स है। तो तुम्हारा जो इस सब काम करने में जो समय है वो पूरी तरह से बच जाएगा। ऑटो प्ले ट्रू फॉल्स कर सकते हैं, अपने आप चलने लगेगा, ठीक है। ऑटो प्ले का डिले क्या होगा वो डाल सकते हैं, ये सब प्रॉप्स अवेलेबल है। लूप रखना है नहीं रखना है, चलता रहे घूमता रहे, तो वो सारी चीज़ें तुम यहाँ से पास कर सकते हो। मैं आता हूँ बैनर में, और बैनर में देखो यहाँ पे कोई भी अभी वेरिएंट नहीं है, तो आपका जो साइज़ है ऑफ इमेज है वो 100% फुल काम कर रहा है, क्योंकि जो इमेज लाया गया है यहाँ पे उसका साइज़ ही यही है। देखो विथ डिस्कस किया हुआ है 2560, तो 2560 बाय 2560 ऐसे करके आ रहा है। तुम इसमें हाइट डिस्कस कर सकते हो और अपना कंट्रोल लगा सकते हो। जैसे यहाँ देखो H-500 पिक्सल, बाकी टेलविंड ही है, आपको टेलविंड से बाहर नहीं निकलने बोल रहे हैं। देखिए वो टेलविंड आपका एब्जॉर्ब होगा ही, जो आप टेलविंड में सीखे हैं वो वही काम करेगा। इसकी जो इमेज है उसमें H- फुल डिस्कस किया हुआ है, ये आपको नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा पूरा स्क्रीन हटा दीजिए इसको। ये एबिलिटी आपके पास होगी तो आप अपने साइज़ को खुद ही कंट्रोल कर लीजिएगा। इमेज ही हमको चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो हाइट डिस्कस करना पड़ेगा। यहाँ पे डाल दें, यहाँ भी डाल सकते हैं, यहाँ 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 H-500 पिक्सल। नहीं होगा कोई बात नहीं, इमेज को सिर्फ चेंज करो और कोई काम नहीं करना है, बाकी तो अपने से कंट्रोल कर सकते हो। सिर्फ इमेज चेंज करिए और काम ख़त्म। देखिए मैं इमेज का URL को एक साथ तीनों को हटा रहा हूँ, ठीक है। अपना खुद का URL डालते हैं, pixum.photos.1000 बाय 400 रिफ्रेश। अब जो इमेज आ रहे हैं उसके साइज छोटे हैं, ठीक है, तुम उसको कंट्रोल कर सकते हो 300। अब अभी हाइट कंट्रोल हो रहे हैं, ठीक है। जो इमेज का साइज़ होगा मतलब समझे, हम कर सकते हैं।
आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हम मैटर ऑफ थिंग्स में वहाँ से इग्नोर करके इमेज को ही कंट्रोल कर लिया, देखो। ठीक है, तो तुमको यहाँ पे अच्छा सा इंडिकेटर आ रहा है, अच्छा स्लाइड बटन दिख रहा है ये यहाँ पे इधर जाने के लिए। अब तुम चाहते हो जैसे एक के बाद नीचे पीछे नहीं जा रहा, देखो नहीं जा रहा है ना, तो तुम लूप ट्रू कर देना, सिंपली यहाँ पे लूप ट्रू। इतना करने के बाद क्या हुआ, देखो 1 2, देखो ठीक है, इट्स वर्किंग लाइक ए लूप। ठीक है, ऑटो प्ले, ऑटो प्ले ट्रू, समझे। वहाँ से प्रॉप्स देखना है और उसको अप्लाई कर देना है, देखो देखो कि ऑटो प्ले हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो समय डिफ़ॉल्ट है वही के अकॉर्डिंग होगा, तुमको चेंज करना है तो फिर वो भी कर सकते हो, बिल्कुल। कितना डिले कराना है, इस सब वो चीज़ देखो। बाय डिफ़ॉल्ट 5 सेकंड टाइम डिले है, तुम उसको चेंज कर लो, टाइम डिले, ऑटो प्ले डिले, और इसमें लिख दिया 500 मिली सेकेंड, मतलब आधा सेकंड, तो द कोड विल बी फास्ट। ठीक है, तो तुम मतलब इतना जल्दी से तुम इसके पेन को जो तुम महसूस करोगे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट ही बात समझ लेना कि जब भी तुमको लगे ऐसा कि नहीं अरे बाप रे बहुत टफ हो रहा है, कोई नई चीज़ें आ गई तो टफ हो गई, बट धीरे धीरे आप उसके साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप पहला दिन हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, एक आध हफ्ते में हो जाएगा, बट उसके लिए आपको बहुत कंपोनेंट में एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा खुद ही से। तो आपके कंपोनेंट्स जो डिज़ाइन बनाने में समय लगेगा वो बच जाएगा आपको, यही तो चाहते हैं हम। ठीक है, और आपके पास ये इमेज स्लाइडर आ गया। ठीक है, ऑब्वियसली ये टाइम जो मैंने डाला है वो काफ़ी ख़तरनाक हो गया है, तो 2000 कर देते हैं, यानी 200 मिली सेकेंड, 2 सेकेंड हो गया। अब टाइम डिले थोड़ा सा ठीक ठाक हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम लोग बाकी चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ पे से आप देख सकते हैं कि आपका ट्रांसलेशन कैसे होगा, ट्विन होगा या कुछ और होगा, या फिर आपने कोई क्लास नेम लगा के तो आप पूरा कस्टमाइज सीसेस कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास है नेविगेशन देना या नहीं देना। डॉट्स वाला नेविगेशन का क्या वेरिएंट है वो देख सकते हो तुम, यहाँ देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है एरो किस टाइप का दे सकते हैं। नेक्स्ट नेविगेशन में आप क्या क्या दे सकते हैं, देखो ठीक है ना। तो डॉट के अलावा भी आप नेविगेशन चेंज कर सकते हैं। देखो नेविगेशन टाइप है, यहाँ पे आप जो भी डालेंगे वो आएगा। ठीक है, देखो बहुत सिंपल और मज़ेदार चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे ख़त्म करते हैं बात को, और बैनर कंप्लीट हो गया, हेडर मेरा आ गया। ठीक है, अब वो आप सोच रहे होंगे कि ये यहाँ पे ऐसे क्यों आ रहा है, इसको कैसे करेंगे, तो इसके लिए आप छोटा सा लॉजिक लिखिएगा, ये पूरा एक्सपांड कर देगा। ठीक है, मतलब फुल में फुल दिखाया और चल गया। इसके अलावा आप स्लाइड बगल में सेक्शन चाहिए कैटेगरी दिखाने के लिए, या अवतार चाहिए, यहाँ बैच चाहिए। ये बैच छोटा छोटा डब्बा होता है इस टाइप का, जो कैटेगरी दिखाने में काफ़ी कारगर होगा, देखो इस टाइप का। ठीक है, तो बैचेस बना सकते हैं। आउटलाइन वाला देख लेते हैं कि नहीं, बहुत वेरिएंट है। ठीक है, बैचेस बना सकते हैं, छोटे छोटे चिप्स बना सकते हैं। चिप्स भी होता है एक छोटा छोटा चीज़, देखो ये चिप्स कहलाता है, बैच जैसा ही होता है चिप्स। देखो ये आउटलाइन वाला चिप्स हो गया, तो चिप्स फॉर द नेविगेटिंग कैटेगरीज। ठीक है, देखो तो ये छोटे छोटे चिप्स बना सकते हैं जो कैटेगरी को अच्छे से दिखाएगा। देखो फिल टाइप का। ठीक है, ये वाला देखो ऑनलाइन ऑफलाइन चेक बॉक्स के साथ अवेलेबल है, डिसमिसेबल है, ये देखो ऐसे बंद हो जाएगा। ठीक है, तो तुम चिप्स लगा सकते हो, तुम्हारे पास है कंपोनेंट्स हैं, तुम बस लगाओ तो चीज़ें आसान हो जाने लगेगी। ये लिस्ट देखो, यहाँ लिस्ट है एकदम मस्त वाला लिस्ट। ठीक है, इसमें देखो एक डेटा है, ये देखो इसका नाम है डेटा, एरो आइटम में लिस्ट चला दो, हो गया। अवतार के साथ चलाना, देखो कितना मस्त लगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ेगा सब। ये देखो आइकन के साथ ये एरो आइकन आ जाएगा यहाँ पर। तो मैं कैटेगरी के साथ जो तुम्हारा अब तक का रिक्वायरमेंट्स है ना, कि हमको ऐसा चाहिए ऐसा चाहिए ऐसा चाहिए, वो सब इसके पास है। जो नहीं है उसको इससे बना भी सकते हो। ये देखो लिंक वाला, ए टैग वाला, देखो ठीक है, ताकि एक क्लिक करके कहीं और जा सके। बैच वाला कस्टमाइज़ कर सकते हैं, पूरा कस्टमाइज़। तो हम अभी एरो वाला यूज़ करते हैं, लिंक वाला, उसको कॉपी करते हैं। सिंपली कॉपी पे क्लिक करते हैं और बनाते हैं इसका साइड बार। तो कंपोनेंट कॉल्ड, ठीक है, कैटेगरी लिस्ट डॉट JSX।
जस्ट पेस्ट इट एंड चेंज द नेम, कैटेगरीज लिस्ट, ठीक है। तो द नेम इज़ कैटेगरी। अब यहाँ पे प्रॉप से पास कर देंगे डेटा और पूरा कैटेगरी आ जाएगा, वो तो हम लोग कर ही सकते हैं। तो अब हम लोग पेज डॉट जेएस के पास आ जाएंगे और नीचे वाला एरिया हम लोग इसको कंडक्ट कर लेंगे अच्छे से। देखो डिव क्लास नेम, ऐसा नहीं कि पूरा सब कुछ कंपोनेंट से ही बनेगा, तुम अपना भी दे सकते हो, ऐसा कुछ दिक्कत वाला बात नहीं है। क्लास नेम और ये देखो फ्लिक्स डैश 1 PX 10% ऑब्वियसली, इस तरह से। एंड साइड बार के लिए डिव क्लास नेम W-3/12 और इसके बीच में डाल दो अपना साइड बार, क्या नाम है उसका, कैटेगरी। बताओ क्या गलती करके आ रहे हैं, बताओ जल्दी से। यूज़ क्लाइंट छोड़ के आए हैं, तो एरर आएगा तो हमको नहीं बोलिएगा कि सर मेरा काम नहीं कर रहा। एक सिमिलर एरर है जो सब में आएगा जब आप ये छोड़िएगा, वो सिमिलैरिटीज़ आएंगी आपको सामने। ये देखो वंडरफुल कैटेगरी, ठीक है, बट पेडिंग इज़ नॉट वर्किंग। वाई? PX 10%, वाई 10% इज नॉट। कैटेगरी लिस्ट में ऐसा कोई CSS तो नहीं है जो इसमें देखो 96 लिखा हुआ है, इसको लिखो फ्लिक्स डैश 1, जो तुम्हारा एरिया है तुम ले लो। तो ऐसे मैकेनिज्म करना होगा आपको, ठीक है। बट पेडिंग इज़ स्टिल नॉट वर्किंग। वाई? उस टाइम भी कस्टमाइज वैल्यू काम नहीं कर रहा था, इस टाइम भी कस्टमाइज वैल्यू काम नहीं कर रहा है। आई हैव ए डाउट वाई कस्टमाइज वैल्यू इज़ नॉट वर्किंग। चेक करो बिना कस्टमाइज वैल्यू से। हाँ अरे कोई बात नहीं, ऐसा होगा तो सम components इज़ नॉट वर्किंग वेल, ठीक है। इन दिस केस वी नीड टू असाइन, ये हटा दो तो पहले, global.css। ओह बिकॉज ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन पेजेस, देखो हम लोग ये सारा हटा दिए ना, तो मसला फंस गया यहाँ पे। सिर्फ पेजेस फोल्डर थोड़ी है मेरे पास, और भी फोल्डर्स है, इसीलिए वो हेडिंग वो हाइट काम नहीं कर रहा था। ऐसा कोई रीज़न नहीं था। देखो डॉट स्लैश के अंदर आने के बाद ऐप स्लैश, उसके अंदर में बहुत सारा फोल्डर हो सकता है। अपने से कॉन्फ़िगरेशन पैटर्न कर रहे हैं हम, ठीक है। उसके अंदर भी फोल्डर हो सकता है, ऑब्वियसली उसके अंदर भी फोल्डर हो सकता है। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक अप पैडिंग और बाकी चीज़ें काम करें। तो कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा, नहीं तो आपका टेलविंड काम नहीं करेगा। चलो इसको समझना है ना, तो एक बार जल्दी से चली जाओ टेलविंड की वेबसाइट पे, सही कॉन्फ़िगरेशन बता देगा वो। टेलविंड CSS और यहाँ पे आ जाओ, इंस्टॉलेशन गाइडलाइन में चले जाओ, गेटिंग स्टार्ट, फ्रेमवर्क गाइडलाइंस, और ये मेरा नेक्स्ट.js पहला नंबर पे। देखो ये सब लगा दो, ठीक है। वो एक्चुअल में हमको चेंज करना ही नहीं चाहिए था ये। अच्छा कंटेंट कॉपी पेस्ट हो रहा है भाई साहब, वेरी गुड बैड थिंग। एक ही कंटेंट में सब कुछ होता है, इसलिए काम नहीं किया अभी। ओहो रुको अभी सॉल्व कर देते हैं। ये सब हटा दिया, यहाँ डाल दिया, हो गया सॉल्व। सही कॉन्फ़िगरेशन ये है, ठीक है, कि कॉम्पोनेंट फोल्डर बनेगा, पेजेस बनेगा, उसके अंदर बनेगा, उसके अंदर बनेगा। चेकआउट पेडिंग इज़ वर्किंग और नॉट। ये हमको कह रहा है कि भैया ये क्या है, लास्ट में कॉमा। तो MDX हाँ नहीं हो जाएगा रुक जाओ।
कंटेंट कंटेंट के अंदर ही है सर। सही है सब कुछ, एक बार रीस्टार्ट मार के देख लेते हैं, क्या पता उसकी वजह से एरर हो। उसके पास अपना खुद का जो उसके पास काम है ना, उसका सबका अवेलेबल है, कस्टमाइज़ के लिए अवेलेबल नहीं है। वो ठीक है, काम करेगा, परेशान नहीं होना है। कैसे नहीं करेगा ये सोचना ज़रूर है। देखो किया पेडिंग, किया हाइट, उसका ऊपर वाला पेडिंग और सब भी काम कर गया है। सब टेलविन का मिसिंग आउट का इशू था, तो सब कुछ टेलविन का सही कॉन्फ़िगरेशन होना ज़रूरी है। नहीं तो आपके साथ देखिए नेप बार भी आपका सॉल्व हो गया, आपका ये वाला भी सॉल्व हो गया, हेडर का जो हाइट का मोड नहीं हो रहा था, और ये भी सॉल्व हो गया। ठीक है, सब कुछ सॉल्व है, तो बस हो गया आपका काम। यहाँ पे सही कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए, एकदम ऐसे फॉलो कर लेना है। ठीक है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग में है ये। आगे जो नेक्स्ट पार्ट है वो है प्रोजेक्ट दिखाने का पार्ट। ऑब्वियसली इसके लिए कार्ड अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, तुम चाहो तो इसको गैलरी के तौर पे भी देख सकते हो। गैलरी मतलब फ़ोटोज़ की गैलरी, तो आप इसको प्रोडक्ट के बेसिस पे देख सकते हैं। देखो इस तरह से गैलरी बना सकते हो, उस तरह से बना सकते हैं, बट मेरा एडवाइस ये है कि कार्ड से ही बनाओ। ठीक है, कार्ड देखो, कार्ड इस तरह से अच्छा डिटेल देता है। ठीक है, इसको यूज़ करो एज ए कार्ड, कॉपी करो। और देखो यहाँ पे कहीं पे अच्छी कार्ड्स मिल जाए तो देख लो, ये भी कार्ड है, बहुत सारे कार्ड देख सकते हो। जब तुमको लग रहा है हाँ ये कार्ड, ये साइनअप का पेज मस्त बनेगा क्या, और ये देखो प्राइसिंग वाला कार्ड, ये देखो। ठीक है, तो बैकग्राउंड इमेज, ऊपर में टेक्स्ट, ये वाला कार्ड है। कार्ड मतलब बहुत सारे अवेलेबल कार्ड्स आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए प्रोडक्ट बेचने का कार्ड सही लग रहा है, चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं। थोड़ा सा टाइम दोगे तो ज़्यादा अच्छा मिलेगा। अब यहाँ लिखते हैं प्रोडक्ट, ऑब्वियसली प्रोडक्ट कार्ड .jsx नहीं करेंगे, बस ऐसे नॉर्मली खाली फंक्शन का नाम बदल देना है, तो लिखेंगे प्रोडक्ट कार्ड। ठीक है, डोंट फॉरगेट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, पूरा का पूरा मटेरियल जो है यूज़ क्लाइंट पे ही काम करेगा। ठीक है, तो बिना इसके सर्वर पे कैसे काम करेंगे, ये आपके लिए एक मेहनत का काम होगा। तो आपका मोटे मोटे तौर पे यहाँ पर कार्ड बन गया। ठीक है, कार्ड बनने से इनफ नहीं होगा, कार्ड को जहाँ डिस्प्ले कराना है वो भी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो डिस्प्ले कराने के लिए हम उसका नाम रखते हैं प्रोडक्ट कंटेंट, प्रोडक्ट सेक्शन, इस तरह से नाम रख सकते हो। ठीक है, प्रोडक्ट सेक्शन .jsx। अब आराम से अपना कस्टमाइज कंपोनेंट बना रहे हैं। इसमें आपको यूज़ क्लाइंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये मेरा अपना है, इसमें कोई भी हम मटेरियल वाला यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, कभी कभी हिंट नहीं आता, तुम लोग गुस्सा आता है तो क्या कर सकते हैं। पेज डॉट जेएस में कभी यूज़ क्लाइंट नहीं हो सकता, क्योंकि पेज वाला जो कंपोनेंट होता है आखिरी का वो सर्वर हमेशा होगा। हाँ, सेक्शन, हाँ वही तो करते हैं हम लोग, वही तो बेस्ट तरीका है। देखो रिटर्न, जब नहीं कोई सपोर्ट मिले तो आपको अपने से लिखना भी आना चाहिए, ऐसा थोड़ी है कि खाली सबके भरोसे ही रहेंगे। क्लास नेम ग्रीड गैप, ग्रीड डैश कॉल्ड डैश 5 और 4 ग्रीडी हो गया। और इन अ केस ऑफ मीडियम साइज, वेन एवर वी आर इन अ मोबाइल साइज, देन कॉल्स मस्ट बी 2। ठीक है, एंड द गैप और ऑन द अनदर थिंग्स। ठीक है, जस्ट प्रोडक्ट कार्ड यूज़ इट। अब यहाँ पे इंपोर्ट करने वो यूज़ लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट कॉपी पेस्ट करें ताकि आपको दिख जाए डेटा। प्रोडक्ट सेक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ page.jsx. div, the rest client name is 9 by 12, right? This is another section. और यहाँ पर प्रोडक्ट सेक्शन, नेम ऑफ द फंक्शन, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट, ओ पी स्मॉल हो गया। देखो अपने से नहीं आया तो खटपट होना चाहिए दिमाग में कि हाँ भैया क्यों नहीं आ रहा, कोई ना कोई तो कचरा करके आए हैं, तो वो ऐसे लिख दीजिएगा, खोजते रहिएगा तो नहीं मिलेगा। रिफ्रेश विथ मैनी प्रोडक्ट्स,
सी दिस, थोड़ा सा पेडिंग इश्यूज हो गया क्योंकि अंदर में साइज इसका साइज़ फिक्स किया हुआ है। प्रोडक्ट कार्ड के पास आ जाओ, इतना तो क्लियर होना चाहिए कि फिक्स हुआ है, और इसको फ्लिक्स डैश वन पे कन्वर्ट कर दो। दैट्स मीन 100% वाट एवर वी हैव। रिफ्रेश इट एंड द प्रोडक्ट शोज़ परफेक्टली। देखो ये क्वालिटी में तुम्हारे टेलविन से बनाए हुए प्रोजेक्ट से ज़्यादा क्वालिटी और ज़्यादा मेच्योर लग रहा होगा। इसकी वजह यही है कि इसके पीछे सारे इवेंट्स हैं, सारे फंक्शंस हैं, स्टेट बनाना है, ये सारा काम इसके ऊपर छोड़ दो। ये सब तो रिपीटेशन प्रोजेक्ट है, तो उसको अवॉइड करो, ठीक है। फ्लिक्स वन तब तक काम नहीं करेगा जब तक फ्लिक्स ना लिखेगा, है ना, ये इश्यूज़ है। तो देखिए इमेज काफ़ी हाइट ज़्यादा हो गया इसका, इसलिए आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगेन कंट्रोल करने का वही तरीका है। देखिए वहाँ पे काम नहीं कर रहा था क्योंकि सही से कॉन्फ़िगरेशन नहीं था टेलविन का, इसीलिए। अब तो ये करेगा, परेशान नहीं होना है। कर गया। देखिए इसका डब्बे का इमेज का हाइट और डब्बे का हाइट में फ़र्क है। देखो यहाँ लिखा हुआ है, वो जो फुल लिखा ना वहाँ छोड़ दो, फुल रहने दो, उसका मैं बाबू जी को अंदर छोटा कर दो तो फुल उसका वही होगा। क्या 24 बहुत छोटा नहीं हो जाएगा? 24 32 48 हाफ ऑफ द 98। परफेक्ट। देखो इट्स लुकिंग कूल ना। अब ये जो टाइटल है, ये चीज़ें आप जानते हैं, प्रॉप से पास करते हैं हम, सब करेंगे ही बाद में हम, ठीक है। अभी एज इट इज़ छोड़ देते हैं, और बाकी चीज़ें जब भी टेक्स्ट लिखना है क्या लिखना है? टाइपोग्राफी, कार्ड फूटर, कार्ड हेडर, देयर आर कंपोनेंट्स बिल्ड बाय योर मटेरियल, ठीक है, टेलविन। मटेरियल टेलविन का इस्तेमाल करके हम लोगों ने यहाँ तक का पहला पेज बनाया है। इसी तरह से हम लोग पेजेस पहले बना लेंगे, जब पूरा पेजेस बन जाएगा तभी हम लोग उसके लॉजिक और उसके डेटाबेस पे जाएंगे, ठीक है। मतलब हम पहले पेजेस फरिया लेंगे अच्छे से। तो अभी यहाँ पे दूसरा पेज जो बनाना है हम लोगों को, देखिए ये सब लिंक तुम देख रहे हो ना, इसको चेंज करना है, ठीक है। एग्जांपल तुम जाओ बस अपने किसके पास, पब्लिक हेडर के पास, ऊपर में देखोगे एक एरे बना हुआ होगा, खोलो उसको, देखो पेजेस, अकाउंट, ब्लॉक, ठीक है, डॉक्स, ऐसे करके तुम क्या करोगे, सबको चेंज करोगे। अवॉइड पेजेस, इसको अपना जैसा बनाओ, होम, अबाउट, उसके बाद कैटेगरीज, एनीथिंग, और कार्ट, ठीक है। तो कार्ट को ऊपर में से नंबर दिखाए, ऐसा करना चाहते हो। कार्ट तो हम चेंज कर दिए थे, रिफ्रेश नहीं हुआ। हाँ, कार्ट को तुम अच्छा दिखाना चाहते हो, तुमको बहुत आसानी से मिल जाएगा यहाँ पे, ऑफकोर्स बैच या चिप्स, ठीक है। तो कार्ट जो है ना तुमको, ये देखो बैच, ठीक है। तो जस्ट गो विथ इट, ठीक है। क्या करना है, देखो हर चीज़ इंपोर्ट नहीं करना है, कुछ चीज़ें यहाँ से समझ भी लेंगे। बैच बुलाना है, कंटेंट का साइज़ बताना है, और कंटेंट क्या होगा वो ऊपर बताना है, वैल्यू, और ये बीच में बटन बना देना, दैट्स इट। अब इतना ही काम हम भी करके दिखाते हैं आपको। देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, इस बार बुला के काम नहीं करवाएंगे, ये टाइपोग्राफी इसको हटा देंगे, ठीक है। जस्ट कॉलिंग ए बैच, बैच इज़ अ component of material UI. Whatever the content is 5. Example, we have a button भी import करना है, and button tag have nothing, just go with a cart, ठीक है। और variant can be outline, I think outline can be worked। काफ़ी दिन मुझे रिफ्रेश, ओ फील्ड, और क्या था दूसरा, ग्रेडियंट, GRADIENT, व्हाट आर द ग्रेडियंट डज। फिर ये काम कर रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, छोड़ दो, कोई बात नहीं, छोड़ दो। मेरा अभी काम दिख रहा है आपको साफ साफ। कार्ट आइकन मस्ट हैव, ठीक है, मस्ट हैव आइकन। तो आपको सीखना पड़ेगा बटन में कार्ट कैसे आइकन कैसे डालते हैं। जस्ट गो इन अ बटन कंपोनेंट, और यहाँ पे बटन विथ कार्ट आइकन, एक बार में पहुँच गए। देखो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ योर कार्ट, ठीक है। कैसे डाल रहा है वो देख लीजिए, देख रहे हैं आप। अब आप ही अपना कार्ट यहाँ पे एक्सपोर्ट कीजिए, देखिए कुछ नहीं करना, बस क्लास लगाना है, फ्लिक्स, वही चीज़ जो टेलविन में किया है। आइटम सेंटर, यू नीड अ गैप, राइट, एंड अनदर थिंग इज़ व्हाट, एंटर मार दीजिए, और जस्ट गो विथ योर आइकन कार्ट, ठीक है। फाइंड आउट द आइकन, हीरो आइकन,
शॉपिंग कार्ट, देखो शॉपिंग कार्ट हीरो आइकन से आ रहा है ना, ये वाला, ठीक है। जस्ट डू दिस एंड पेस्ट इट, चेकआउट। हीरो आइकन के अलावा रिएक्ट आइकन, बहुत सारे आइकन्स के प्रॉपर्टी वो होते हैं, आप वहाँ से अवेलेबल कर सकते हैं। अगर अभी भी आइकन नज़र नहीं आ रहा है, टेक्स्ट कस्टमाइज योर सेल्फ, टेक्स्ट जैस वाइट, फर्स्ट टेस्ट कर लो ये वाला, देख लो कि कहीं एक बार रिफ्रेश से संतुष्ट मत हो जाओ, ठीक है। हो सकता है फील लगाना हो, फिल वाइट, हो सकता है विथ हाइट ने डिस्कस है, तो एक चीज़ होता है साइज़, विथ हाइट जब बराबर हो जाए ना तो साइज़ लगा सकते हो, जब विथ हाइट बराबर होता है तब। देखो बोले असंतुष्ट नहीं होना है, खुद को एक स्थिति पे आना है, लगाए तो मतलब मिटा देना ने काम किया नहीं, लगाए तो लगा क्यों नहीं, बहुत सब कुछ जानना है। देखो परफेक्ट लग रहा है। आज मोबाइल स्क्रीन साइज देखो, व्हेन वी कम्स विथ स्मॉल स्क्रीन, देन व्हाट, ये और ये एकदम परफेक्ट डिज़ाइन हो गया, देखो ठीक है। इसके साथ क्या करेंगे, बहुत आसान है, हम लोग इसको कस्टमाइज़ खुद ही बनाए हैं। तो यहाँ पे एक बार लिख देंगे कि देखो जब MD का साइज रहे तो फ्लिक्स रो रहे, न तो फ्लिक्स कॉल रहे, तो एक दूसरे के नीचे आ जाएगा। ठीक है, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, अब परफेक्ट डिज़ाइन हो रहा है, ठीक है। अब इस पर क्लिक करें तो मेरा जो नेक्स्ट पेज होगा वो व्यू ऑफ द प्रोडक्ट होगा, ऑर्डर का पेज, कार्ट का पेज, चेकआउट का पेज, जहाँ एड्रेस डालेंगे उसका पेज, पेमेंट का पेज, फिर उसके बाद बैकएंड का सारा पेज। जब पूरा पेज कंप्लीट कर लेंगे तभी हम लोग आगे लॉजिक में जाएंगे। हम इस बार डिज़ाइन और लॉजिक को अलग कर दिया है, ठीक है, ताकि थोड़ा आसान हो जाए आपके लिए। तो डिज़ाइन प्लीज़ कंप्लीट कीजिएगा और मेरे इस वीडियो को फॉलो करते हुए यहाँ तक बना लीजिएगा और कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा कि मैंने बना लिया है, ठीक है। और अगर कोई एरर आ जाए तो प्लीज़ कमेंट में डाल दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।